सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जी हाँ, 2026 का नया वर्ष आप लोग के समक्ष नए भर्ती लेकर के आ चुका है। 22,000 प्लस भर्तियाँ आप लोगों का 4th ग्रेड ग्रुप डी वैकेंसी शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया जा चुका है। इसमें सबसे पहले हम लोग एज की बात करते हैं तो देखिए 1 जनवरी 2026 से एज काउंट किया जाएगा आप लोगों का। मिनिमम कम से कम 18 और मैक्सिमम 33 वर्ष उम्र सीमा एलिजिबिलिटी मांगा गया है और इसमें सिर्फ 10th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। यदि आप 10th पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। 10th पास और इस एज के बीच में आ रहे हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की प्रारंभ तिथि की बात करते हैं तो देखिए ऑनलाइन डेट एप्लीकेशन 21 जनवरी 2026 से फॉर्म फिलअप करना प्रारंभ किया जाएगा और इसका क्लोजिंग डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 20 फरवरी 2026 रखा गया है। मीन्स प्रॉपर 1 मंथ का यहाँ पे आप लोग का समय दिया गया है। इसमें देखिएगा यह लेवल 1 का आप लोगों का पोस्ट है जिसमें कि 7th पे स्केल के तहत अभी इनिशियली पे 18,000 का ग्रेड पे दिया जाएगा आप लोगों का। अप्रोक्स यहाँ पे सैलरी आप लोग समझिए जिस जोन में आप लोग का पोस्टिंग होगा उसके मुताबिक समझिए कि यहाँ पे है 30 प्लस सैलरी आप लोग का बनेगा ही बनेगा इनिशियली शुरू में, ये 7th पे के तहत। और जैसे 8वां वेतन लागू हो जाएगा तो यहाँ पे सैलरी और भी इंक्रीमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। और यह भर्ती जो कि आप लोगों का रेलवे बोर्ड की तरफ से निकाला गया है, जैसा कि अभी हाल ही में देखिएगा ग्रुप डी वैकेंसी का जो फॉर्म फिलअप करवाया गया था, एग्जामिनेशन भी हो रहा है। तो जो अभ्यर्थी थक कर हार चुके हैं, झारखंड के वैकेंसियों के इंतज़ार में अपने उम्र सालों साल गंवा रहे हैं, तो उन सबों के बीच में एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी, स्वर्णिम मौका, स्वर्णिम अवसर लेकर के आया है। ग्रुप डी भर्ती 22,000 प्लस सीटें यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। हो सकता है इसमें और भी कुछ इंक्रीमेंट आप लोग का देखने को मिलेगा। तो अभी से ही आप इस भर्ती से संबंधित लग जाइए। देखिए एक तरफ आप झारखंड जी जो तैयारी है झारखंड के एग्ज़ाम को, आप इतना आगे बढ़ चुके हैं कि वहाँ से पीछे नहीं आ पा रहे हैं, ना वहाँ से कुछ और दूसरा सेक्टर में जाना पा रहे हैं। तो एक बार दिल में पत्थर रख कर के आप थोड़ा सा अपना जो तैयारी है उसको थोड़ा सा और ब्रॉड कीजिए। क्योंकि देखिए झारखंड में जो भी अभी भर्तियां हैं जो कि बड़े लेवल पे आने वाली है, झारखंड पुलिस हो गया, झारखंड 4th ग्रेड हो गया, वनरक्षी हो गया, कछवाल, IRB, तो ये सारे भर्तियां होते होते आप लोग देखिएगा कि 2028 से 2029 चला जाएगा। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। जो अभी पिछले दिनों की जो रवैया है, जो हरकतें हैं यहाँ की सरकार की, उसके बिहाफ पर मैं ये चीज़ पहले से ही आप लोग को कंठस्थ कर देना चाह रहा हूँ। और देखिए जो सच्ची बात है, सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, तो इस चीज़ को आप लोग स्वीकार कीजिए। झारखंड में जितने भी नई भर्तियां हैं वो 2028-29 से पहले कंप्लीट नहीं होने वाला है। नियुक्ति हाथ में दिया ही नहीं जाएगा। जो अभी वर्तमान चल रही है भर्तियां, जो पहले फॉर्म फिलअप करवाया जा चुका है 2023-24 में, वही भर्तियों का संभावना है कि आने वाला 2026-27 में नियुक्ति पत्र दिया जाए। अन्यथा जो नया भर्तियां हैं उसमें तो 2028-29 चला ही जाएगा। उस बीच में आप इसका तैयारी कर सकते हैं। ये भी चूँकि अभी से ही आप लोग तैयारी में लग जाइएगा तो एक सीट निश्चिंत है कि आप लोग इसमें अपना कन्फर्म कर पाइएगा। और यहाँ पे जो सैलरी दिया जा रहा है, वर्तमान में झारखंड में जो नए चयनित चौकीदार अभ्यर्थी है उनका भी यही एज इट इज़ यही सैलरी दिया जा रहा है। तो जो अभ्यर्थी चाहते कि नहीं झारखंड का ही एग्ज़ाम का हम लोग तैयारी करें, उतना हम लोग के अंदर में है क्षमता कि 2028-29 तक यदि आप इंतज़ार कर पाते हैं तो आप निश्चित तौर पर यहाँ का तैयारी कीजिए, झारखंड का ही
एक तो बात तय है कि यदि आप धैर्य रख कर के तैयारी कीजिएगा तो एक सीट कन्फर्म आपके नाम हो जाएगा। और 2026 आप लोगों का फिर से एक बार झारखंड चौकीदार भर्ती में सुनहरा अवसर लेकर के आ रहा है। तो पिछली बार गलतियां जो भी हुई, मिस्टेक जो भी भूल चूक हुआ, आप उस भूल चूक को स्वीकार कीजिए और कहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं, सुधार करने का प्रयास कीजिए और पुनः दोबारा से नए जोश, नए उमंग के साथ आप अपने तैयारी में लग जाइए। बस सिर्फ हताश और निराश नहीं होना है। भले आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलना है, चल भी नहीं सकते हैं रेंगना है, रेंग भी नहीं सकते हैं तो टहलना है, लेकिन कदम आप लोगों को रोकना नहीं है। संयम और शांत दिमाग से देखिए, समाज अभी पता है कि समाज बहुत तरह के आप लोगों के ताने दे रहे होंगे, बहुत तरह के सुनने को मिल रहा होगा समाज, फैमिली वालों के तरफ से। बट उन बातों का, उनके तानों का जवाब आपको मुंह घुमा कर के सवालों से नहीं देना है, जवाबों से, बल्कि उनका जो जवाब है वो खुद के कारनामों से देना है। शांत हो कर के बस आप लोग तैयारी में लगे रहिए और जिस दिन बोलेगा, जवाब देगा, वो आपकी सफलता होनी चाहिए। यदि आप मुंह घुमा कर के तुरंत जवाब दे देते हैं शब्दों के माध्यम से, तो फिर आपके अंदर जो जोश, जुनून, जो जज्बा है वो आग तलब फिर ठंडक पड़ जाएगी। तो इसीलिए किन्हीं को भी घूम के जवाब मुंह में मुंह नहीं देना है, बल्कि उनको जवाब देना है अपनी सफलता से, अपने कलम के क्रांति से सफलता को इस कदर लिख देना है कि कोई भी मिटोना उसे मिटा ना सके। इस कदर का सफल होकर के उनको जवाब देना है। और हाँ, हर एक व्यक्ति के अंदर में काबिलियत है कुछ कर गुजरने का, कुछ बड़ा काम करने का, और ऊपर वाला हर एक किसी को एक बार मौका देता है रंग से राजा बनने का। तो बस आप उस मौके की तलाश में रहिए। बस सिर्फ आपको अपने अंदर के असीम शक्तियों को पहचानना है और उस शक्तियों के प्रति आप लोगों को बस काम करना है। नशा इस कदर कीजिए कि नशा पढ़ाई और काम का होना चाहिए। वैसा नशा एकदम नहीं करना है जो कि रात को है, दिन को सफ़ा ख़त्म। तो आप अपने अंदर के जुनून, जज्बे और असीम शक्तियों को पहचान कर उस पे काम कीजिए। निश्चिंत सफलता आपके कदम चूमेगी। और जो भी काम कर रहे हैं एकदम शांत तरीके से, बिना किसी शोर शराबा का। एक होता है बड़प्पन साबित करना, वो साबित करने वाला तैयारी नहीं होना चाहिए, बल्कि खामोशी से होना चाहिए। जो शांत, अक्सर समुद्र गहरे वही होते हैं जो शांत होते हैं। शांत समुद्र गहरा होता है और हलचल अक्सर वो छिछली नदियाँ बनाती है जो कि गर्मियों के दिनों में अक्सर वो सूख जाते हैं। तो आप लोगों को शांत जितना होकर के कीजिएगा उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। फ़िलहाल चलिए, इस भर्ती से संबंधित सिलेबस क्या होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, और भी कुछ यदि आप लोग को जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।